हाँ तो जी अस्सलाम वालेकुम, चार होशियार एक नई एपिसोड के साथ आपके साथ हाजिर हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीम इंडिया को। जो टीम इंडिया प्रॉब्लम फेस कर रही है पाकिस्तानी पेस अटैक को खेलते हुए, तो वो पाकिस्तानी पेस अटैक को कैसे टैकल कर सकती है और एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ कैसे कमबैक कर सकती है। तो शुरू हम करेंगे होशियार हुनैन से। जी हुनैन भाई। देखो भाई, मुझे तो नहीं लग रहा कि इंडिया इस दफ़ा जो है ना टॉप ऑर्डर फेल करेगा। मुझे लग रहा है परफॉर्म करेगा। अब मैं इनसे पूछता हूँ आपके ख्याल में कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल ये क्या प्लान लेकर आएंगे शाहीन अफरीदी और नसीम शाह के अगेंस्ट, खास तौर पे शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी असल तो इस वक्त है ना सब के सर पे सवार हुए ना खौफ। भाई मेरे हिसाब से इंडिया को स्ट्रैटेजी जो ना अग्रेसिव स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। जैसे नेपाल के बैट्समैन ने देखा था कैसे इंडिया को आगे निकल निकल के खेल रहे थे। ये भूल जाए सर्विस, जब तक ये खौफ नहीं निकलेगा ना, सही बात है कि ये खौफ जब तक रहेगा कि यार शाहीन बॉल कर रहा है, हारिस बॉल कर रहा है, नसीम, ये भूल जाए और एग्रेसिव उस तरह आगे निकल के मारे हैं, कुछ उल्टी सीधी हरकतें करें कि बॉलर का जो एक वो होता है ना, प्लान है, वो जो प्लान है कि यार मैंने यहाँ से बॉल करनी, यहाँ से जब आगे निकल के आड़े शॉट लगेंगे ना तो सारी प्लानिंग यार लेकिन मुझे लगता है ये मेरा सजेशन है। बात इंडिया आपकी अच्छी है, इनकी बात बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो कहना चाह रहे हैं ना, वो अक्सर हम दोस्तों में भी बैठे होते हैं ना, तो ये अपनी बात सही समझा नहीं पाते। मैं ही बताता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आंखें बंद करके आगे निकल के मारो बस। नहीं ये नहीं कहना चाह रहा। मैं आपको बताऊंगा क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत ही सीरियस वीडियो बना रहे हैं हम टीम इंडिया के लिए। मैं सीरियस बता रहा हूँ। इनकी बात इस तरह सही है, इनके जो कहना चाह रहे हैं ना कि शाहीन ने एक प्लान लेके उतरा, 3 बॉलर्स ने एक प्लान से आउट किया रोहित को। तो अगर रोहित आउट ऑफ प्लान बॉक्स थिंकिंग करेगा तो शाहीन का प्लान भी तो आउट हो जाएगा ना। उसने 2 बॉलें आउट की, 3 बॉलें आउट की। रोहित अगर डिफरेंट मूव करता तो वो प्लान में ट्रैप में नहीं आता ना, ट्रैप में नहीं आओ। सही है, ये कहने का मकसद है। डिफेंसिव माज भाई ये कहना डिफेंसिव नहीं हो, उसको प्लान भी नहीं करने दो ना। लेट्स लिसन टू माज यही कहना क्योंकि हम लोग दोनों ओपन करते हैं ना, मुझे पता है माज भाई क्या सोच रहे हैं। माज भाई ये कह रहे हैं कि जैसे पाकिस्तानी जो फास्ट बॉलर्स जो है ना, उनको लोग दूसरी टीम वाले ये काउंटर ये करते हैं कि 2 कदम आगे आके खेलें क्रीज से बाहर निकल के, तो एलबीडब्ल्यू तो आपने बाहर कर दिया, जैसे ही आपने स्ट्राइड फ्रंट फुट के लिए एलबीडब्ल्यू चला गया। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी ये हो गई आड़े टेढ़े जो बल्ले घुमाने का, वो ये कह रहे हैं कि शाहीन की लाइन डिस्टर्ब करें, कि शाहीन को वो 2-3 शॉट्स अनऑर्थोडॉक्स मारे ताकि उसकी लाइन डिस्टर्ब हो, वो पीछे आए, जब उसको हुक मारे तो वो आगे आए, फिर उसको कवर ड्राइव मारे। इस तरह वो ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल क्या आपने मेरे मुंह की बात मैं जो हूँ अब लेकिन मेरा एक सवाल ये है, अगर मैं रोहित को इससे ये बात कर रहा हूँ, देखिए आप नेपाल की बॉलिंग से कंपेयर कर रहे हैं, रोहित इतना आसान नहीं है पाकिस्तानी 140 को इतनी आसानी से नहीं, खेलना नेपाल ना। की बॉलिंग की कंपैरिजन नहीं कर रहा। जैसे नेपाली बैट्समैन ने इंडियन बॉलर्स को खेला, मैं वो बात कर रहा हूँ। वो छोटे छोटे से उछल उछल के आधी विकेट पर आ रहे थे और बुमराह को, सिराज को कैसे उसने मारे। अच्छा पर लेकिन मुझे अटैक किया, बेसिकली अटैक किया। बुमराह नहीं था, सिराज और शामी। मेरा तो कहना ये है कि ना शाहीन, ना नसीम, ना हारिस, इन तीनों को खिलाना ही नहीं चाहिए पाकिस्तान को। कल पाकिस्तान को कोई और ही टेस्ट करना चाहिए, अपनी डिफरेंट वेरिएशंस उतरे पिच पे। उनको इंडिया को खेलने दो कल का मैच। तो पाकिस्तान किन को खिलाए? फहीम अशरफ, मोहम्मद वसीम और तीसरा बॉलर आप कोई और खिला लो। आप वो तो और तैयार हैं आप? नहीं मैं नहीं हूं ना, मैं लेफ्टी हूं ना, राइटी नहीं, हूं। मुझे ना रोहित शर्मा देखें, कोई 250 वनडे खेल चुके होंगे, वो कोई 52 उन्होंने टेस्ट मैच खेले हुए हैं, पर लेकिन इस वक्त वो शोएब अख्तर का एक बात आई सामने कि रोहित के दिमाग पे सवार हुआ है शाहीन, क्योंकि अंदर आने वाली बॉल का, अगर यार देखें उस मैच में भी ना 2 फेजेस हैं जो पिछला मैच हुआ है। जब बारिश से पहले का फेज था तो जो आप लोग बोलना चाह रहे हैं ना, उसने वही किया था जो उस दिन फैसल बार बार कह रहा था कि उसने फ्लिक पे चौके भी मारे, वन बाउंस चौके मारे, मतलब उस पे रन लिए। लेकिन जैसे ही क्लाइमेट चेंज हुआ, वेदर चेंज हुआ बारिश के बाद, तो उसके बाद शाहीन ने अटैक किया, तो शाहीन की लाइन आई। नहीं ना, ये बात नहीं है ना। देखो बात ये है कि रोहित बाकी दुनिया के बॉलर्स को बार बार खेलता रहता है, तो उसको पता है कि ये प्लान क्या कर रहा है इस वक्त। शाहीन को वो खेलता है अरसे दराज में, तो उसको यही समझ नहीं आया कि शाहीन, क्योंकि जब बारिश से पहले शाहीन क्या कर रहा था वो वही समझा, शाहीन वही कर रहा है। आज शाहीन कह रहे थे, एक बात इसमें और ऐड करूंगा, आज शाहीन कह रहे थे कि मेरे बारे में पूरी दुनिया के बैट्समैन को पता है कि मेरा प्लान क्या होता है, कि मैंने बॉल अंदर ही लानी है। तो ज्यादातर बैट्समैन को पता होता है। अब वो पता होने के बावजूद फेल हो रहे होते हैं, वो उसको कैसे काउंटर करे रोहित शर्मा? रोहित शर्मा का बहुत एक्सपीरियंस है।
आप लोगों को याद होगा पिछले एशिया कप आप लोगों ने भी देखे, जब जब 2 मैचेस लगातार हुए हैं तो रोहित शर्मा कभी 2 मैचेस एक साथ फेल नहीं होते, वो भी फौरन करेक्शन करते हैं। ऑब्वियसली वर्ल्ड ठीक है, क्लास वो आप रोहित शर्मा को आप ये भी तो ना समझो ना, रोहित शर्मा आम बैट्समैन थोड़ी है। बिल्कुल। रोहित शर्मा भी को अगर इस नंबर पे पहुंचा मगर हुआ है, मसला कैप्टन ये टीम है- पाकिस्तान इंडिया का है, तो आम बैट्समैन थोड़ी है। आम बैट्समैन नहीं है, मगर मसला ये है कि वो सब बॉलर्स को आम समझ रहे हैं। अगर आप याद करें, जो अभी दानी ब्रेक की बात कर रहा था, तो मुझे अभी भी याद है जो वो कमेंटेटर्स उस वक्त बात कर रहे थे, उस वक्त शाहीन का फोकस और रोहित का फोकस वो बहुत डिफरेंट था जो उस वक्त वीडियो में नजर आ रहा था। शाहीन खामोश बैठा हुआ था और सोच रहा था कि मैंने वापस अंदर जाके करना क्या है। ऑन दी अदर साइड रोहित शर्मा सब अपने Relax। उसके साथ बैठ वो के समझा कि मैं हंसी ओवरकम मजाक कर कर गया रहा ना था। उसको, वो ये समझा मैं ओवरकम कर गया उस चीज को, एज अ नॉर्मल बॉलर ले रहा है, क्यों कुछ नहीं अंदाज हो रहा है कि Exactly। मैं रेगुलर नहीं खेलता इस बॉलर को, ये सही। कुछ और कर सकता है। यही बात है, अच्छा, यही आप बात है। लोगों और ने- शाहीन की अंदर लाने वाली बॉल बाकी बॉलर से डिफरेंट है एज बिल्कुल। कम्पेयर टू वर्ल्ड अदर बॉलर्स। वो शाहीन जो अंदर लाता है वो डिफरेंट है as चलो compared to other bowlers। मेरे ख्याल से रोहित को काफी डिस्कस अच्छा, कर लिया अब हमने, आप फिर शुभमन अब गिल की शुभमन बात गिल करें। पे। शुभमन गिल आप लोगों ने फील किया था लास्ट मैच में वो हारिस और नसीम पे अनकंफर्टेबल था, शाहीन पे वो कंफर्टेबल था, क्या आप लोगों ने ऐसे फील किया? नहीं, मैंने तो ऐसे feel मेरी नहीं से किया आप भाई। सही कह रहे हो, क्योंकि जो उसने पहले फेज में उसको ज्यादा खेला था, दूसरे फेज में उसको इतनी बॉलिंग मिली नहीं। शाहीन को ज्यादा खेला ही नहीं है जी, ना उसने। शाहीन को खेला मिला ही नहीं ना, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली उसको, क्योंकि उसने बाकी बॉलर्स उधर खेले, नसीम को खेला और दूसरे एंड पे खेला। उसने 11वें बॉलें खेल के तो पहला रन बनाया था, तो शाहीन की 1 या 2 बॉलें खेली थी जितना मुझे याद पड़ रहा है। तो अच्छा, उसको- शुभमन गिल ने पाकिस्तान के अगेंस्ट ज्यादा मैचेस खेले खेला थे। नहीं, अभी तो नया मैं है। शुभमन गिल वैसे- की मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली जो पुराने चावल है ना, विराट हो गया, विराट कोहली हो गया, रोहित हो गया, ये जो पुराने खेल चुके हैं पाकिस्तान से, इनको बेसिकली परफॉर्म करना होगा। शुभमन गिल ये लोग कर जाएंगे, मगर आप इन पर टोटली डिपेंड नहीं कर सकते। अच्छा, शुभमन गिल के बारे में इंडियन ऑडियंस को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग उसको बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं। 2018 में उसने और शाहीन ने अंडर 19 में एक साथ स्टार्ट किया था। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, इनको शुभमन गिल पसंद भी बहुत है असल में, Prince। डिफेंड कर रहे हैं ये। मिस्टर और प्रिंस। वो पूरा वर्ल्ड कप शाहीन अच्छी बॉलिंग कर रहा था, अंडर 19 वर्ल्ड कप था, शुभमन गिल अच्छी बैटिंग कर रहा था। फाइनल था पाकिस्तान इंडिया का, अच्छा, पाकिस्तान इंडिया का फाइनल था और शुभमन गिल वन डाउन आए थे, उन्होंने सेंचुरी की थी। शाहीन आफरीदी को उन्होंने अटैक ज्यादा नहीं किया था, 1-2 चौके लगाए थे, लेकिन बहुत अच्छा खेला मगर था। उन्होंने हारिस और नसीम को खेला कभी जिंदगी में? हारिस और नसीम को तो अभी फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं। difference है लेकिन- मैं हम बात कर रहे हैं शाहीन की। रोहित अगर स्ट्रगल कर रहा है तो जब 2 बैट्समैन पार्टनरशिप कर रहे होते हैं ना, तो उसमें तरीका यही होता है कि यार अगर आप किसी को स्ट्रगल कर रहे हो, आप सिंगल लो और दूसरे को आप ज्यादा भाई, खेलने मेरे दो। हिसाब से तो ये इनको बात। ओपन लाइन ही अपनी चेंज करनी चाहिए, जो इन्होंने पहले बोला था ना कि हम हो सकता है ओपनर किसी और को भी भेज ईशान दें। किशन को भेज दें opener। मुझे Exactly। ये रोहित भी शर्मा एक के साथ। ईशान ये किशन भी लेफ्टी एक और है रोहित ना? शर्मा वन डाउन आ जाए। हाँ। नहीं और नहीं विराट कोहली नहीं, चार मेरे रन ख्याल से मारे। शुभमन नंबर गिल 4 को ही है, 5 शुभमन गिल को क्या पता वन डाउन कर दें और विराट कोहली को चौथे पे कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी हो सकती नहीं, है। मेरा कोहली। सवाल ये है कि ईशान किशन लेफ्टी है ना, जी। ईशान किशन और शुभमन गिल से ओपन कराना चाहिए, रोहित को वन डाउन आ असल में जाना चाहिए। वो तो खैर अब उनकी प्लानिंग क्या होती है, वो जो नजर ये आता है वो ये चाहते हैं कि हम सेट पेयर को एक मैच से हम चेंज ना करें, क्योंकि रोहित शर्मा उनके नजदीक मुझे आप ये इतना बताओ यार ना, बड़ा- लेकिन जो रोहित को फैसल नीचे की करना बात है मेरा ना, एक सवाल- फैसल की मेरा- बात बहुत वैलिड है कि देखें, जो शुरू में मैंने इसका रवि शास्त्री का एक वो सुना था बात, कि वो ये कह रहे थे इंडिया का मसला ये है पिछले कुछ सालों से वो सारी क्रीम ऊपर डाल देते हैं 1 2 3 में, और जब वो गिरती है नीचे कुछ होता ही नहीं है। तो अगर यही फर्ज करें, वो ईशान किशन को ऊपर डालें, उसके साथ रोहित को रखें, वन डाउन रखें, शुभमन गिल चौथे पे रखें विराट कोहली को। अब मेरा सवाल है, ईशान किशन के साथ मेरा रोहित को रखें। जी, ईशान किशन लास्ट को रोहित को मैच रखें। में रोहित को आउट करने के बाद शाहीन ने वो बॉल कितनी दफा कराई? एक दफा भी नहीं। तो एक ही बॉल थी ना वो, देखिए वो एक जो ही रोहित होती के लिए है। रखी हुई है उसको। रोहित के रखी नहीं है। नहीं 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 नहीं, उसके बाद उसने एक शुभमन गिल को एक बॉल की थी, तो आपको याद होगा बोल्ट और बाबर हाँ वाली बात, जो शुभमन गिल को पता ही नहीं लगा था कहां से विकेट बची हाँ, है। जो जिस पे जी, केएल आउट जो आउट हो बोल्ट चुके ने हैं। एक दफा बाबर को की वो थी। नसीम की बोलती शाहीन नहीं, की? शाहीन की बॉल शाहीन थी ने अंदर भाई। लाया था। मेरा पॉइंट ये है कि जब लेफ्टी होगा तो शाहीन अगर वो बॉल अंदर ला रहा है तो लेफ्टी को प्रॉब्लम नहीं करेगी बॉल, क्योंकि वो उसके लिए बाहर जा रही होगी। सही है। सही है, तो अगर ऊपर आप डिफरेंट बैट्समैन खिलाते हैं, ये ईशान किशन और दूसरा शुभमन गिल को, रोहित नीचे आता है, तो प्रोबेबिलिटी है कि ओवर्स पास ऑन शाहीन पर अंदर लेकिन भी तो करता है फैसल, मैं बॉल। आपको एक बात बताऊं, लेफ्टी को भी तो अंदर करेगा जो आउट स्विंगर होता है। वो अंदर नहीं आती, फैसल लेफ्टी और के लिए वो अंदर इससे अंदर भाइयों, नहीं होती, वो आउट स्विंगर होती है। मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पढ़ के बाहर बताऊं, नहीं ये होती जो है। सारी नहीं, चीजें हैं जो ना, आउट स्विंग करता है। ये सारी कैलकुलेशन मेरे ख्याल से जो राहुल द्रविड़ और वो सब बैठे हैं वो भी उनको दे रहे होंगे, लेकिन कुछ मसला होता है ईगो का। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ईगो आप ये जो ईगो है ना कि नहीं हम ही खेलेंगे, नहीं, हम ही देखो, जाएंगे। दानियल भाई, दानियल बात सुनो, देखो मैं आपकी ईगो बात मारना नहीं, मैं पड़ेगा आपकी ना। बात काट रहा हूं। इस वक्त हम पॉलिटिक्स भी नहीं चल रहे, हम चल रहे हैं कि हमारे हिसाब से
इंडिया कैसे जीते कल का सर मैं उनके जो उनके बैटर है ना उनके ईगो की बात कर रहा हूँ कि मैं जो आप कहना चाह रहे हैं ना नहीं, कि रोहित ने कहा है यार, रोहित शर्मा ने सर वो अच्छा, sarcasm में अच्छा, उसने चलें। बोला था। वो शुभमन गिल का सैंपल साइज हमारे पास बहुत कम है। दूसरा ये कि रोहित और ईशान में से कौन ओपनर आता है वो देख लेंगे। तीसरे नंबर पे कोहली आ रहे हैं और कोहली हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्म करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। बड़ा प्लेयर। एक मैच में वो आउट हुआ, वो बैड जजमेंट से आउट हुआ। अब आपके ख्याल में आपको क्या लगता है कि इस दफा वो फेल हो रहे हैं? यार देखिए हमने बहुत कंट्रोल किया देखिए हमने देखो मैं आपको प्रूफ करूं। इस वक्त जो पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होने जा रहा है उसमें जो 22 खिलाड़ी टीम में खेलेंगे उसमें सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर कौन सा है? विराट कोहली। विराट कोहली। सबसे ज्यादा मैचेस किसने खेले हैं? विराट कोहली। दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन सबसे ज्यादा कौन रहा है? विराट कोहली। हाँ, ठीक तो है। भाई नहीं, विराट कोहली कोहली ने सबसे ज्यादा नहीं रहा। यार फैसल उसके पास सबसे ज्यादा नंबर 2 या नंबर 3 पे जो सबसे ज्यादा वन पोजीशन पे रहा है विराट कोहली, नंबर 1 पे कोई और बैट्समैन है। अच्छा खैर मतलब ही इज द मोस्ट एक्सपीरियंस। अभी हमारे लिए विराट कोहली सब कुछ है। हाँ, विराट कोहली जो है वो हमारे एरा का सबसे बड़ा प्लेयर है इस वक्त। मैं वही कह रहा हूं हमारे पूरे एरा का तो नहीं, मतलब पूरे ये 22 लास्ट 10 players इयर्स की में। बात कर रहा है, 10 से 20 तक। अच्छा ये भी एक यार प्रॉब्लम अलग है। बहस में निकल जा तो मैं अपनी बात पूरी कर रहा था। ठीक है। तो विराट कोहली जितना एक्सपीरियंस प्लेयर, मतलब आप उस प्लेयर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्या वो हर मैच में जो है उस तरह इनसाइड एज होके क्या बोल्ड हो जाएगा? नहीं नहीं होगा ना। नहीं, क्या बड़ा पता player है ना एलबीडब्ल्यू हो यार। जाए। बड़ा मतलब player है। परफॉर्मेंस आने वाली है विराट कोहली की। मतलब क्या पता और विराट LBW हो जाए। कोहली और विराट कोहली को हम क्या बताएं कि उसने कैसे आगे बढ़ के कैसे खेला आगे है, खेले ये तो हम बता नहीं बता सकते। नहीं हम रोहित सकते। शर्मा को शुभमन गिल के बारे में, क्योंकि रोहित शर्मा के सर पे सवार है, विराट के सर पे कोई सवार नहीं है। ये कोई एंडरसन और वार्नर वाला सीन नहीं है यहाँ पे कोई। विराट वो कभी भी कमबैक कर सकता है। और विराट अच्छा, comeback अब आप- करता है। विराट को शाइन से डर नहीं है, विराट को आमिर से होता था, वो शाइन से उसका वो लेवल नहीं है। हाँ बिल्कुल सही क्योंकि वो बात। बहुत हाँ, जूनियर है, वो आमिर उसके साथ का था। सही बात नहीं है। यार, और लेकिन- और लेकिन- विराट अगर वो जो आउट हो गए, विराट अगर टिक भी जाता है ना तो बहुत लंबा खेलता है। बहुत लंबा खेलता है भाई। अब देखिए ये वाली बात ये वाली बात अब जो आपने बात की ना और वनडे में अगर खड़ा हो गया T20 में तब बना चुके हो, वनडे में खड़ा हो ये वाली बात जो आपने की है ना कंट्रोल नहीं हो रहा। देखिए फैसल ने जो ये बात की है ना वन डाउन के वो लंबा खड़ा होता है तो वो लंबा खड़ा अगर वो चौथे नंबर पे आएगा तो वो ज्यादा अच्छा, क्योंकि हम अब उसका रीजन लो, उसका रीजन क्या है? बताओ उसका रीजन ये है बड़ा कि प्लेयर क्योंकि हमारे पास स्पिन अटैक नहीं है ना, हमारा स्पिन अटैक बहुत वीक है। उसका जो रीजन ये है कि वो जो स्पिन अटैक को अटैक करेगा ना सही कह रहे अबे भाई तो बोल रहे थे। सही कह रहे हो। अच्छा चले, हो गया भाई। यार आप अब मेरी थोड़ा बात serious नहीं- है। आपकी बात ही नहीं खत्म हो रही। मुझे पता है आप लोग विराट कोहली को सीरियस नहीं हम ले रहे, आप आगे चलो भाई, आगे चलो, आगे चलो। विराट कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है। सीरियस विराट कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है। क्या होगी अरे अच्छा चले आगे चले। इसके बाद भाई देखो रोहित शर्मा नहीं, और अभी शुभमन तो- गिल विराट कोहली 3 हो गए, ठीक है। विराट कोहली तो आउट ही नहीं हुआ ना, श्रेयस विराट कोहली अय्यर आउट नहीं हुआ, आगे चलो। श्रेयस यार अय्यर अभी four- विराट कोहली की बात और हो। एक बात आप सबसे बड़ी मिस कर गए भाई, वाइस कैप्टन ने मारी है एंट्री वही तो बोल रहा हूँ। केएल ओ राहुल। भाई वही बोल रहा हूँ, सुन लो। मैं पहुंच गए क्या? मैं नहीं बोलूं, आ गया वो, उसको लाओ। वो इंडोर में अभी प्रैक्टिस की है ये। अरे अभी एशिया कप में वो तो नहीं आएगा था। किसकी जगह? अय्यर की जगह आएगा, ईशान किशन की जगह आएगा। मुझे तो लगता है कि गिल की नहीं जगह आना चाहिए, लेकिन वो बैलेंस खराब करेगा टीम का। अय्यर की जगह आएगा। आएगा तो सही। अब Definitely आप अय्यर ये की बताओ, जगह ईशान किशन की जगह तो नहीं आ सकता, उसने जो परफॉर्म किया हुआ है। अभी तो नहीं आ रहा ना, आ रहा है ना वो एशिया कप में। आगे आगे पहुंच गया श्रीलंका में। अच्छा। इंडोर परफॉर्मेंस दी है भाई उसने, बड़ा राहुल अरे द्रविड़ ने पहले पूरा। तो ये बात- अच्छा तो आप लोग मैंने दो मैच मैचेस हो के- भी रहा है, नहीं हो रहा। मैच वो बात की बात वो है, बात वो की बात की बात बात है। अभी हम बात कर रहे हैं मैच अगर सही, होता है चलो तो आगे क्या चलो, planning विराट कोहली के आगे है? तो चलो। आप ये बताओ, यार चौथे के नंबर राहुल पे- पहुंच गया है तो चौथे अय्यर नंबर और पे- ईशान किशन नहीं होंगे? यार हार्दिक केएल पांड्या राहुल ने या- कभी चौथे नंबर पे खेला ही नहीं है यार। भाईजान आप चौथे क्या पांचवें। क्या हो गया आपको? नहीं अभी इतने सालों भाईजान, अभी उसके आज मैं सेट्स देख रहा था 2019 के वर्ल्ड कप से जो है उसने उसका कोई 80s का एवरेज है यार। 2019 के वर्ल्ड कप में तो ओपनर आया था रोहित शर्मा के साथ। ठीक है ना? उसके बाद से वो जब से शुभमन गिल आया है उसको वो नंबर 4 और 5 पे खिला रहे हैं भाई। प्रूवन परफॉर्मर है उनका, तभी तो यार वो अभी वापस ये ला रहे मैच हैं। में नहीं पढ़ना था। ये एक मैच मिनट, नहीं एक मिनट, पड़ेगा। एक मिनट। हाँ, भाई हाँ। वनडे मैच हुए कितने हैं यार? अरे बहुत हुए हैं यार, हुए 4 हैं साल भाई? तो हो गए ना। आप 20 आगे चलो के ना, बाद। आगे आप बढ़ो ना। आप किसको बैठा रहे हो फिर? अय्यर की जगह आएगा सही है। केएल राहुल। ईशान किशन तो कीपर है, अय्यर ठीक हो या है। केएल राहुल हो, बात ये हो रही है कि
जो मिडिल ऑर्डर है उनका वो मुझे वो सेटल है, सेटल्ड है, ठीक है। उसमें चाहे पांड्या परफॉर्म करे और फिर या कोहली के बाद पांड्या है नहीं, जो आप पाकिस्तान एक के और भी अगेंस्ट बात परफॉर्म याद करते हैं रखें हमेशा। कि इंडिया ने जो पहले मैच में स्कोर दिया है, कितना दिया, 270 290 264 264 स्कोर दिया है। आप इंडिया की बॉलिंग, आप ये ना समझे कि इंडिया अगर 250-300 स्कोर टारगेट सेट भी करते ना उस ऊपर लाइन गिरने के बाद भी, ये टारगेट सेट करो, पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं होगा ये बनाना। एग्जैक्टली अच्छा, अब सवाल जो एक और सवाल है वो ये है कि इंडिया का बॉलिंग अटैक जो अभी नजर आ रहा है वो तो ये है बुमराह सिराज, दो फास्ट बॉलर्स कंफर्म है। स्पिनर्स में जडेजा और कुलदीप यादव ये कंफर्म है। हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर कंफर्म है। अब पांड्या पे वैसे आपने बैटिंग की बात उनका नहीं की, जो पांड्या की। एक स्पॉट है वहां पे वो शामी को खिलाएं या फिर बैटिंग स्ट्रेंथन करने के लिए शार्दुल ठाकुर को खिलाएं, ये यार बताओ। मेरा मानना ये है कि दे गो विद द सेम टीम। यानी शार्दुल ठाकुर। हाँ मतलब इवन के अय्यर भी, मुझे ऐसा लगता है। पहला जो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेली थी, क्योंकि अभी जो नेपाल के अगेंस्ट खेली थी उसमें बुमराह नहीं था, तो शामी हाँ, खेल जी, लिए जी, थे। पाकिस्तान ठीक की है? टीम में जो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेली थी वही वही जाना दे चाहिए। गो विद सेम टीम, मुझे या ऐसा मतलब लगता है। ठाकुर भी मेरे हो। हिसाब से शार्दुल ठाकुर से ज्यादा बड़ा बॉलर है शामी। मोहम्मद बड़ा शामी। बॉलर तो है, इसमें और कोई बात नहीं। बुमराह सिराज और शामी जो है ना, ये बेस्ट चॉइस होगी इंडिया के लिए, अपने बेस्ट अटैक के साथ जाए, उसको टेस्ट करे एक अच्छी बैटिंग लाइनअप के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर नहीं, जो बाबर आजम, मगर फखर आप क्या इमाम, कहते हो? ये तीनों टॉप बैट्समैन हैं। दोनों मीडियम पेसर ही हैं, एक स्पिनर उनमें से देखो नहीं, शार्दुल ठाकुर नहीं, और शामी ठाकुर में। देखो नाइन्टी शार्दुल पांड्या ठाकुर हटा मारता दो ना, वो मीडियम पेसर बॉलर है, मगर वो स्विंग करता है। पांड्या और शार्दुल Swing का ठाकुर जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट सेम पेस के बॉलर हैं। शार्दुल ठाकुर शायद तो शामी experience 135 हो, ज्यादा 140 मैटर करेगा होगा। ना इस वक्त। शामी एक्सपीरियंस है, शामी की बहुत अच्छी बॉलिंग होती है यार, और मगर अच्छी वही बात है, सबसे नया अच्छी स्विंग फ्लेवर है पोजीशन ना होती है शार्दुल यार। ठाकुर, हमारे लिए नया फ्लेवर है ना, हमने नहीं खेला हुआ शार्दुल ठाकुर को। नहीं, उनके पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ। नहीं, मैं भी इंडिया के लिए बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान ने तो नहीं खेला ना ठाकुर को, हाँ, तो हाँ। नया फ्लेवर आएगा ना हमारे लिए, हमारे लेकिन बैट्समैन का नया बिल्कुल है। हमने देख लिया ना, उसने बैटिंग की, उसको बैटिंग के लिए आया था ना, उसकी उस वक्त जगह थी, उसको 20 रन बनाता तो इंडिया का स्कोर 280 होता, वो भी नहीं दे सका, तो इसकी बजाय शामी नहीं हो। शामी मैं ये कह रहा हूँ, शामी होना चाहिए। मेरा भी कहना यही है। जब आपके 7 बैट्समैन जो नहीं कर और सके आपने तो 8वां पांड्या क्या कर लेगा? को, पांड्या भी आप यार समझा, असल जैसा में कोहली कह इंडिया रहा का है, जो पांड्या डर भी है ना, हमारे खिलाफ हमेशा परफॉर्म करता है पांड्या, तो इंडिया हमेशा का perform जो करता है। डर है ना, वो अपनी बैटिंग लाइन लंबी करना चाहता है हमारे खिलाफ, क्योंकि उनको पता है कि ऊपर से अच्छा, गड्ढा अब ठीक है, एक और दफा नहीं एक किया। लास्ट सवाल, वो ये लास्ट सवाल दानी भाई, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर जी, रहा हूँ, जी। वो ये कि आपके ख्याल में कौन से 3 वॉच आउट फॉर प्लेयर्स हैं, मतलब जिनको आपको लगता है कि ये 10 सितंबर के मैच में इंडिया की तरफ से परफॉर्म करेंगे? इंडिया की तरफ से फॉर इंडिया। हाँ, परफॉर्म करेंगे। दानी भाई आपसे सवाल है। यार एक प्लेयर ऐसा है जिस पे मुझे बड़ा डर भी है और बड़ा परफॉर्मर भी है, जडेजा। नंबर 2 कुलदीप यादव, ठीक है। और नंबर 3 जो मुझे लगता है ना, बुमराह। अच्छा, आप बैट्समैन को काउंट ही नहीं कर रहे? मैं बैट्समैन अकाउंट नहीं बुमराह, जडेजा और कुलदीप यादव, ठीक करता। है। ये अगर हमसे जीत सकते हैं ना, ये अपनी बॉलिंग से जीत सकते हैं, हमसे स्पिन बॉलिंग से। अच्छा जी, मुझे लग रहा है कि रोहित जैसे विराट कोहली के बाद एक बड़ा प्लेयर है, और उसको अब ये होगी फ्रस्ट्रेशन, और वो करेगा बड़े रन करेगा। तो रोहित शर्मा, विराट कोहली दोनों ऊपर से मुझे रन करते हुए नजर आ रहे हैं, और नीचे जो है ना, वो मैं कुलदीप यादव, जो है वो कुलदीप यादव भी है ना, जो स्पिनर है उनका लेफ्टी, उसको मैं वो कर रहा हूँ कि ये 3 प्लेयर्स वॉच आउट प्लेयर्स हैं टू वॉच फॉर। मेरे लिए Against कोहली है, और दूसरा तुम्हारे लिए कोहली क्या है? कोहली है वॉच आउट के लिए, और पांड्या साला हमेशा ही चलता है हमारे अगेंस्ट, और तीसरा जो है ना, मैं बुमराह और जडेजा में कंफ्यूज हूँ, क्योंकि बुमराह मुझे लग रहा है इस दफा थोड़ा कंफ्यूज करेगा हमें आगे, क्योंकि वो उसकी स्विंग जो है लॉर्ड ऑफ स्विंग है, लॉर्ड ऑफ स्विंग। अच्छा, तो वो कर सकता है। खैर मैच कोलंबो में बैटिंग विकेट है। आप अपना तो बताइए। मेरे ख्याल से बैटिंग विकेट है, मतलब इतनी बारिश होने के बाद भी आप कह रहे हैं बैटिंग विकेट है मुनन भाई? इतनी बैटिंग विकेट ही होती है कोलंबो की। इतनी बारिश के बारिश बाद? अफेक्ट नहीं करेगी, आप ये कह रहे हैं? मेरे ख्याल मतलब से नहीं कंटिन्यू करेगी। अभी भी बारिश हो रही है? अभी भी बारिश हो रही है। अभी हो तीन सकता प्लेयर्स है तो फिर बताएं हो अपने सकता है आप। फिर अपने थोड़ा बहुत 3 change प्लेयर्स हो। बता दें। और मेरे ख्याल से देखो 3 जो टॉप ऑर्डर है ना, उनमें से 2 परफॉर्म करेंगे, दोनों में जो मेरे ख्याल है परफॉर्म करेंगे वो शुभमन गिल और विराट कोहली। विराट कोहली तो मुझे नहीं लगता 2 कंसेक्यूटिव मैच फेल करे, सही है। कर जाए तो पाकिस्तान का फायदा है, लेकिन विराट कोहली, शुभमन गिल, और बॉलिंग में मुझे जो सबसे ज्यादा डेंजरस लग रहा है ना, वो कुलदीप यादव। तो मतलब ये ये हम सबका स्पिन ऑलमोस्ट अटैक सिमिलर जो है है। ना, हाँ स्पिन अटैक। अब आप बता दें पाकिस्तान की तरफ से कौन से 3 प्लेयर्स हैं जो आप समझ रहे हैं परफॉर्म करेंगे कल परसों वाले मैच में? देखिए अगर आपने बोला शाहीन, तो फिर जो ये कह रहे हैं वो नहीं हो सकता जो आप लोग चाह रहे हैं।
ठीक नहीं, है। मैं चाह रहा हूँ पहली तो भाई मेरी चाहत है बाबर परफॉर्म करे और बाबर का एक सैकड़ा है इंडिया के खिलाफ, बिल्कुल जो आपकी भी चाहत है। यार बिल्कुल। लेकिन मेरा ख्याल ये है हम दोनों का बाबर तो हो गया एक एक, अब आप बता दीजिए। बाबर बाबर आपका भी, बाबर के रन सही है ना? यार मुझे और चाहिए फखर। फखर से रन चाहिए। फखर फखर तो आपकी चाहत पूरी होगी ना, बड़ा मुझे player, फखर बड़े से मैच रन में। अगर वो चाहिए। इंडिया से बड़ा मैच होता है तो वो हाँ, इंडिया वही के होगा, बड़े मैच पे वो तो करेगा ही मुझे करेगा। फखर, इमाम और नसीम। फखर, इमाम और नसीम। नसीम लग रहे हैं। आप बता दें। बाबर, फखर और नसीम। बाबर, फखर, नसीम। आप? हारिस, मैं हारिस पे बैंक कर हारिस रहा हूँ। रहू, बाबर तीसरा। तीसरा बताया ना, तीसरा तो फखर ही ना, फखर तो हमारी चाहत है, क्योंकि फखर ताकि हम चाह रहे हैं वो आगे भी चले, आगे भी चले। तो फखर बाबर तो हमारी चाहत है, और तीसरा जो मैं हारिस पे बैंक कर रहा हूँ, इंशाल्लाह हारिस इस बार डंडे बजाएगा सॉलिड। चले जी, तो फिर इसको यहीं पे वो करें। मेरे पाकिस्तानी प्लेयर्स रह अच्छा, गए अब भाई। इनके भी सुन ले भाई, पाकिस्तानी प्लेयर्स बाबर तो थे ही, थे ही। ठीक है। इमाम इमाम और सलमान आगा। हुनैन भाई एक बड़ा अलग से नाम लेकर आए। बॉलिंग या बैटिंग? बैटिंग। सलमान आगा ये प्लेयर है, ये बैटिंग। परफॉर्म करेंगे। क्योंकि सलमान आगा इंडिया के लिए नया फ्लेवर होगा पाकिस्तान की तरफ से, हाँ, इसलिए सही सही। वो नहीं खेला हुआ ना इंडिया खेला हुआ को। नहीं ना अगेंस्ट इंडिया। मतलब इंडिया के आप जितने प्रोग्राम देख लें या हमारे देख लें, सलमान आगा की बात बात ही नहीं हो रही। सरप्राइज पैकेज हो सकता है। सरप्राइज तो फिर आप पैकेज क्यों हो कर सकता रहे है। मगर फिर आप क्योंकि जडेजा मुझे- को चला रहे हो ना मुझे वहाँ पे, इसलिए- आप मुझे- जडेजा को चला रहे हो वहाँ पे, तो फिर सलमान आगा चल नहीं मुझे सकता, मैंने वो आपको spinner पे मैं चलता है। कनेक्ट इसलिए कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया मुझे सबसे ज्यादा जो उनके जिस बॉलर का डर है वो कुलदीप यादव है। मुझे लग रहा है हमारे अच्छे अच्छे बैट्समैन उसके आगे थोड़ा घबराएंगे, और लेकिन सलमान सलमान आगा खेलेगा। खेलेगा इस वजह से। अच्छा, ओके, सही है। तो जी उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी पसंद लगी आई। होगी, पसंद आई होगी, अपने क्योंकि भी इसके 3 प्लेयर बताएं। मैंने बता दिए थे अपने नहीं 3 नहीं, players। अपने भी 3 audience- प्लेयर audience- ऑडियंस, अच्छा आप लोग अपने 3 प्लेयर कमेंट करके बताएं कि इस मैच में आपको पाकिस्तान और इंडिया के 3 प्लेयर्स कौन से लग रहे हैं कि जो अच्छा परफॉर्म करेंगे अगर ये मैच होता है। तो इसी के साथ और इसी के साथ दबाते रहें, सब्सक्राइब का बटन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।